नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक, स्किल इंटेलिजेंस के कारक, संचार माध्यमों के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और सिंह राशि में ही 1 अक्टूबर तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध का मार्गी होना इस बार विशेष महत्व का है क्योंकि एक तो बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे बुध का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है जो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र बुध के मित्र हैं और मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। इसके अलावा इस गोचर काल में बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। बुध और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। मित्र की दृष्टि पड़ने से बुध के बल में और अधिक वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बुध के मार्गी होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और बुध का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं और बुध का गोचर भाग्य के भाव में है। तो धनु राशि के जातकों के लिए बुध के मार्गी होने के और नवम भाव में गोचर करने के ये जो 15 दिन है 16 सितंबर से 1 अक्टूबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बुध आपकी कुंडली के दशम के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में। और चूंकि बुध का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र जिन भाव के स्वामी हैं उनका भी फल प्रदान करेंगे, तो 11वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से बुध इस गोचर काल में भाग्य का संबंध कर्म से और लाभ से बना रहे हैं। नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव तीनों का बहुत गहरा संबंध बन रहा है इन 15 दिनों में बुध के द्वारा। और अगर आपने भाग्य भाव को जागृत कर लिया तो आप ये समझ लें कि आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो सारे कार्य पूरे होंगे। जो कार्य आप करेंगे वो कार्य आपके बनेंगे और कार्य क्षेत्र से जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ प्राप्त होगा। जो सपने आपके थे वो सपने पूरे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, धनु राशि के 1 करोड़ से अधिक जातक हैं, करोड़ों जातक हैं धनु राशि के। तो क्या सबकी कुंडली में एक जैसी ही स्थिति होगी? आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव कैसा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो पूरी तरह से प्रभावी होगी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है, भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव खराब है, किसी पाप ग्रह का गोचर है, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय आपको भाग्य को जागृत करना पड़ेगा, तभी आप ये पूरे लाभ ले पाएंगे। अब भाग्य को कैसे जागृत करेंगे? तो नवम भाव की चीज़ों से जुड़कर आप भाग्य को जागृत कर पाएंगे। नवम भाव क्या होता है? नवम भाव होता है पिता का, गुरु का, अपने सीनियर का, अपने बॉस का। किसी भी स्थिति में आपको अपने पिता, अपने गुरु, अपने बॉस, अपने सीनियर्स की नाराज़गी को दूर करना होगा। कुछ भी करें आपको प्रयास करके, कोशिश करके अपने पिता, अपने गुरु की नाराज़गी को दूर करना होगा। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना होगा, उनका सम्मान करना होगा।
और उन्हीं की मार्गदर्शन में जो वो सलाह दें, जो राय दें, उस राय को लेकर के, उनकी बात को मान करके आपको आगे बढ़ना होगा, तभी भाग्य आपका साथ देगा। और दूसरी बात, नवम भाव धर्म का होता है। धर्म अध्यात्म से जुड़िए और इस समय कोई धार्मिक आयोजन अपने घर में, कोई पूजा पाठ इन 15 दिनों में ज़रूर कराइएगा। और इस समय तो आप देखिए कि 19 सितंबर से जो है गणेश चतुर्थी है और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, तो ये पूजा पाठ के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना का सबसे अच्छा समय है। आप कीजिए, देखिए भाग्य भाव जागृत हो जाएगा। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। कहीं तीर्थ यात्रा के लिए एक बार जाइए, गंगा स्नान कर लीजिए, देखिए भाग्य भाव जागृत हो जाएगा। भाग्य भाव जब जागृत हो जाएगा तो आपको कर्म भाव का लाभ मिलेगा और एकादश का भी लाभ मिलेगा। इस समय आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन हो सकता है। कार्य क्षेत्र, कैरियर, प्रोफेशन की दृष्टि से लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी और अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के या अपने सीनियर्स या बॉस के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। बुध सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम का संबंध दशम से बन रहा है। व्यापार का संबंध आपके कैरियर से बन रहा है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में गोचर कर रहा है तो व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पैसा लगा दिया, व्यापार भी शुरू कर दिया, लेकिन बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों नहीं? इसलिए कि भाग्य का साथ नहीं मिलता। भाग्य भाव जागृत होगा, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुध सप्तम भाव का दशम से संबंध बना रहे हैं। व्यापार और कैरियर दोनों के स्वामी हैं। हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा गलत निर्णय हमें वो लाभ नहीं दे पाता है जो हम पाना चाहते हैं। और बुध आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता के कारक होते हैं, तो आप बुध के प्रभाव से अपने कैरियर को लेकर के सही निर्णय ले पाएंगे। चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, दोनों स्थिति में बुध का नवम में गोचर करना आपके लिए विशेष अनुकूल है। बुध यहाँ पर सप्तम भाव का संबंध एकादश भाव से बना रहे हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, आपके मित्रों का होता है। आपको अपने जीवन साथी और मित्रों के सहयोग से लाभ होगा। आपका जीवन साथी आपके व्यापार व्यवसाय में आपका सहयोगी बन करके आपकी हेल्प करेगा। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, आपकी डेली इनकम ग्रो करेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध कोई राजनीति चल रही है, किसी कारण से आप पर आरोप लगा है, आपकी छवि धूमिल हुई है, सोशल इमेज आपकी खराब हुई है, आप अपने बुद्धि बल, सोचने समझने की क्षमता के बल पर अपने विरुद्ध किए गए षड्यंत्रों को विफल करेंगे, आरोप से मुक्त होंगे और आपकी सोशल इमेज पहले जैसी होगी, उसमें वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर करता है, जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर करता है, उसका फल अधिक प्रदान करता है। अब यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र छठे भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव का संबंध दशम से बना। अब छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है। दशम क्या होता है? करियर का होता है। बुध और सूर्य ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के प्रबल कारक हैं, और इसमें भाग्य आपका प्रबल है तो नौकरी का योग बनेगा। छठा भाव कर्ज का होता है। शुक्र लाभेश हैं, तो इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज समाप्त होगा। और अपने व्यापार व्यवसाय के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल भी जाएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा
ननिहाल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में उनका सहयोग मिल सकता है या उनके सहयोग से, उनके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली का छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। बुध और शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, और या अगर कार्य कर रहे हैं तो विशेष लाभ होगा। जैसे वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, फार्मासिस्ट या चिकित्सा क्षेत्र से किसी भी रूप से आप जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और धन का भी लाभ होगा। इस समय शुक्र का प्रभाव बुध पर है और शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक, और बुध सप्तमेश हैं, व्यापार के भाव के स्वामी हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के व्यापार में आपको विशेष सफलता मिलेगी। जैसे कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, डेकोरेशन का काम, और महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी का काम, इस तरह के कार्य आप शुरू कर सकते हैं। महिलाओं के सहयोग से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति का भी योग बनेगा। एक महत्वपूर्ण संबंध शनि और बुध के बीच में बन रहा है। शनि और बुध एक दूसरे के आमने सामने हैं, समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। दो मित्र एक वर्ष के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपका परम मित्र बहुत दिनों के बाद आपसे जब मिले, अपने मित्र को आप देखें तो आपके अंदर कितनी खुशी, कितना उत्साह, कितनी प्रसन्नता होती है, अपने मित्र का कितना सहयोग आपको मिलता है। ठीक यही स्थिति शनि और बुध के बीच है। बुध को शनि का बल प्राप्त होगा, शनि को बुध का बल प्राप्त होगा। अब बुध क्या है? बुध तीसरे भाव की चीज़ों के कारक होते हैं। तीसरा भाव मार्केटिंग का है, आईटी सेक्टर का है, कंप्यूटर का है, कम्युनिकेशन का है, इंटरनेट का है, सोशल मीडिया का है। बुध इन सब के कारक हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं। तो इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके जो कार्य कर रहे हैं आप, उनको विशेष लाभ मिलेगा। शनि तीसरे भाव में है। तीसरा भाव क्या होता है? साहस का होता है, पराक्रम का होता है, बड़े छोटे भाई बहनों का होता है। तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे, और भाई बहनों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। शनि कर्म के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, संचार माध्यमों के कारक हैं। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट या मोबाइल, इन सब चीज़ों से जुड़ करके आप जब कार्य करेंगे तो आपको विशेष फल प्रदान करेगा, प्राप्त होगा। बुध आपको वो बुद्धि प्रदान करेंगे जिसके बल पर कार्य क्षेत्र में कैसी भी चुनौती हो, कितना बड़ा चैलेंज हो, आप उसको पार करके उससे बाहर आएंगे। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर बुध 16 सितंबर को ही मार्गी क्यों हुए? इससे पहले भी हो सकते थे, बाद में भी हो सकते थे। 16 सितंबर को इसलिए मार्गी हुए क्योंकि बुध को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है। अब 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, और इस पूरे गोचर काल में 19 से 28 के बीच में बुध मार्गी रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे। तो अगर आप 19 से 28 सितंबर के दौरान भगवान श्री गणेश की नियमित रूप से पूजा अर्चना करेंगे, आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं तो समाप्त होंगी ही, हर तरफ से उन्नति और लाभ के योग बनेंगे। और आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर
अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।